सवाल सीधा है, क्या ट्रंप के साथ ये ट्रेड डील करके अब हमने वाकई बहुत बड़ा एक सिक्सर मार लिया है? क्योंकि ये बात सच है कि जो रशिया के नाम पर उसने 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया था वो खत्म कर दिया, और जो पहले का रेसिप्रोकल 25% था उसको 18% कर दिया। लेकिन जो डर विपक्ष बता रहा है वो तो यही है कि किसानों का, ग्रेन्स का, इन सब का क्या किया? ये कैसे इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई? बताना चाहता हूं, जो भारत और यूएस के बीच में डील हुई है, जिसपे कॉमर्स मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह स्पष्ट किया है कि कृषि, डेयरी, इस ढंग के प्रोडक्ट्स का पूरा प्रोटेक्शन किया गया है और डिटेल्स उसके बाद आएंगे। मगर पूरी बात समझनी है तो उसके 2 दिन पहले से लेकर 2 महीने पहले तक देखिए। आपने सिक्सर मारने की बात कही ना, हाँ। उससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, उसके बाद भारत ने यूएई के साथ एफटीए किया, ब्रिटेन के साथ एफटीए किया। कीथ स्टेमर ने कहा कि दिस वाज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के साथ किया, यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उन्होंने किया। और 2 दिन पहले ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ डील किया, जिसे कहते हैं, उसने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स। 5 हुए। तो ये छक्का तो जाके अब इसलिए पड़ा क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जब पूरब से पश्चिम तक, ऑस्ट्रेलिया से यूएई तक, ईयू से नॉर्डिक कंट्रीज तक, और इंग्लैंड अमेरिका सब लोग बहुत बोलते थे ना। याद करिए, मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट। अब यूरोप, इंग्लैंड एंड अमेरिका तीनों भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है इस डील के बाद अगर पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे पिछले 2-3 महीने का, तो इसे एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। ठीक है, आप लोग भी तो तैयारी कर ही रहे थे ना आलोक जी। 2013 से कोशिशें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। अब राहुल जी कह रहे हैं कि खून पसीना 2006 से 13 में रुक गया था। खून पसीना देश के लोगों का बेच दिया है मोदी ने। कैसे बेच दिया है? नहीं, 14 से तो मोदी जी की सरकार है, तो 14 से 26 आ गया, अब तक क्यों नहीं किया? इतना ही बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स था तो छोड़ के क्यों बैठे हुए थे? दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह की चीजें हो रही। 3 महीने का इन्होंने जिक्र किया, 87 रुपए पे डॉलर की कीमत थी, आज वो 92 पे हो गई 5 साल में। जिस दिन यूरोपियन यूनियन से हुआ उस दिन यूरो की कीमत 3 रुपए बढ़ के 110 पार चली गई थी। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर नहीं। आज दुर्भाग्य यह है, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे नागरिक आते हैं, सरकार नहीं बोलती है। हमारे आर्मी के चीफ कहते हैं कि साहब वो चाइना से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मोदी जी की तरफ से जवाब आता, जो ठीक लगे वो कर लो। अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया है कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो। और वही हो रहा है। ये एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया, उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा है। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं, आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। आप अभी अंजना जी ने कहा किसानों के ऊपर, राहुल जी ने ऐसा कहा, भाई वहां के अमेरिका के किसान को तो लगभग $22.5 लाख प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है। वहां का दूध, वहां का पनीर, जो वहां की गाय हैं क्या खाती हैं? स्लॉटर हाउस का बचा हुआ खाना खाती हैं। क्या हम वो खाना खाए हुए दूध और उनको प्रोडक्ट्स को लेंगे? एक भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील, मास्टर स्ट्रोक हुआ, 2 देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश के सामने आता, संसद के सामने रखा जाता, हमने ये बिंदु पर डिस्कशन किया। अब कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं 4-5 दिन रुक जाइए फिर बताएंगे, फिर 30 दिन से फिर 40 दिन के बाद बताएंगे। कमेंट लेते हैं सत्यप्रकाश जी। अरे आप ही के टाइम में 25% एक्स्ट्रा लगाया ना, फिर 50 करके 18 कर दिया, इसका जश्न मनाना है क्या देश को? वो कह रहे हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में रशिया से झुक गए, ऊपर से नीचे आ गए। झुक गए नहीं, रेंग गए।
हो गया आपका? ठीक है। देखिए अंजना जी, जब ट्रंप सरकार में बनी वहां पर उन्होंने तरह तरह के टैरिफ रिव्यू किए। हाँ। 25% लगाया था। वो कह रहे कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, दबाव में प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड होते ना, तो जिस समय वो 50% डील लगा रहा था ना, हम झुक के लेट गए होते। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने देश के किसानों के खातिर और इस देश के डेयरी प्रोडक्ट के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे कि हम इस डील के सामने झुकेंगे नहीं। हमने ईयू से डील किया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक देखना पड़ता है, दबाव की राजनीति करनी पड़ती है भारत को भी। विश्व व्यापार की अपनी चुनौतियां हैं। ईयू से जैसे डील हुआ, वहां के प्रेसिडेंट ने जैसे भारत की इकोनॉमी की तारीफ की, ट्रंप के कान खड़े हुए कि अब तो हम पिछड़ेंगे। हमें कहा कॉम्प्रोमाइज, कहा ना। उन्होंने कहा, ट्रंप ने, रूस से तेल लेना बंद करिए। हमने कहा हमको जहां सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे। हम तेल ले रहे थे क्योंकि भारत का हित उसमें था। उसके बाद उन्होंने, जब वो फंसे कहीं, क्योंकि अगर मैं निर्यात उसके बावजूद दिखा दूं कि भारत में जब टैरिफ उसने बढ़ाया, उसके बाद भी भारत स्मार्टफोन में टॉप नंबर पे रहा अमेरिका में बेचने में। उसके बाद भी भारत सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ा, कम से कम 23.4% का ग्रोथ आया। उसको लगा कि नहीं, अब हमें, रुक जाइए, अब हमें ट्रेड डील चूंकि निगोशिएट हो रहा था और हमने अपनी शर्तों पे, यदि साउथ एशिया में 18% पे आया, बांग्लादेश अभी यूनुस पहुंचे भागे भागे, जैसे ये टैरिफ 18% पे आया है। उनका 20%, उनका 20% है, पाकिस्तान का 20% है। कपड़ा 6-7 अरब डॉलर का वो भेजते हैं। भारत का 137 अरब का जो निर्यात था, उसके मुकाबले हमारा आयात कितना था? 47 अरब का था। तो हम विश्व व्यापार में अगर मुस्तैदी से खड़े रहे, अपनी नीतियों को बताया। आपको वो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों दिखते हैं? मैं 3 कारण बताऊंगा। मैं पहले जब छोटा था, ग्रेजुएशन या मास्टर में था, तो डील शब्द का अर्थ आता था बोफोर्स डील, डीलिंग ले रहे हैं उसमें। वीवीआईपी चौपर डील, अगस्ता वेस्टलैंड से पैसे ले रहे हैं। देश नहीं कर रहा, इटली की अदालत कर रही है। और लास्ट में 2014 के पहले जब आपकी सरकार और थी, सब में बरी हो गए कांग्रेसी। परमाणु डील में तो पैसा सदन तक प्रस्तुत हुआ कि ये पैसे बांटे जा रहे हैं सांसदों को, तो ये डील करते थे आप। ये डील जो आया है, आप जानना चाहते हैं, अभी डील हुआ है। देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा एक एक पॉइंट बताया जाएगा देश को। हाँ, अब और उसमें 2 लाइन स्पष्ट है, विदेश मंत्री को कुछ नहीं पता है। किसान क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। भारत अपने हितों की रक्षा जानता आप है। लोग खुश है कि नहीं कि 18% हो गया? देखिए, और जो 25% एक्स्ट्रा लगाया था वो खत्म हो गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत एमएसएमई का चर्चा करा। मैं खुद उस मेंबर कमेटी में सदस्य रहा हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जितने भी एमएसएमईज के हब हैं, हमने वहां पे ट्रिब्यूनल्स लगवाए, हमने वहां पे जांच बैठवाए कि टर्म टैरिफ के बाद वहां पे हालात क्या हैं। भदोई का जो कारपेट इंडस्ट्री है, दुनिया के जो 3 देश हैं उसमें भारत का मतलब भदोई आता है। भदोई के 3-3 हजार करोड़ के माल बंबई के नवा शिवा पोर्ट पे पड़े हुए हैं। कोई अमेरिका में, उन राज्यों में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। नंबर 1, 40 लाख लोग, प्रधानमंत्री जी ने इश्तिहार में लिखा कि भदोई से 40 लाख परिवारों का गुजर बसर चलता है। अब आप आगे आइए, कानपुर, उन्नाव, आगरा, टेनरी में ये ज़ारा और XYZ जितने भी ब्रांड आप लोग देखते हो, ली कूपर से लेकर रेड टेप से लेकर, ये कानपुर बनाता है, आगरा बनाता है, उन्नाव बनाता है। ये पूरी टेनरी इंडस्ट्री हमारी आज ठप पड़ी हुई है। आप ब्रास में आ जाओ, टैरिफ कम हुआ, मैं अरे थोड़ा सा झूठ बोलते हैं आप। और जब मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री, मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री, ये नहीं चलेगा ना। कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सुधांशु जी हैं, साहब सुनिए, इतना तेल मत लगाइए, भारत का निर्यात और कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप कोई भी फेक डेटा देके प्रोग्राम को डिनर करते हैं आप लोग चेक कर लीजिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, इनको गाना बजाना है उसमें। भदोई पहुंच गए आप। ये गलत तरीका है आपका। क्यों नहीं मानते आप कि बड़े हो, टैरिफ लगाने के आप बाद बड़े हो, भारत तरीका अपने निर्यात में सफल रहा और 18% टैरिफ पे भारत आगे बढ़ेगा, ये मानने को तैयार नहीं है आप। इसको तो मानना पड़ेगा। तो जो उत्तर प्रदेश का, अरे प्लीज सत्यजी लेट हिम कंप्लीट। सत्यप्रकाश जी, पार्टी थी जो परमाणु डील पर पैसे उगा रही थी और सदन तक पैसा था। चुप कराएंगे इनको। सत्यप्रकाश जी, भारत ने किसानों के हित को सामने रखकर डील मान लिया, वरना ऑपरेशन सिंदूर मान के लिया, समय मान लिया, मान लिया, मान उस लिया। समय दबाव था हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय, हम झुके नहीं। ठीक है, अब जवाब पहले भी नहीं झुके थे, अरे आगे भी नहीं मिश्रा जी झुकेंगे। क्या हो गया? अरे पानी दीजिए उनको, पानी, मैडम बहन इनको पानी दीजिए। पानी तो आपको पिलाएंगे जल्दी point बहुत पे आइए, हमारा आपको ये point कहना पे है आप जल्दी। कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश में बात करते हैं एमएसएमई की, उत्तर प्रदेश का जो एमएसएमई
में 18% की वजह से भी, जो कि 2 से 3% था। अंजना जी, उत्तर प्रदेश का जो हमारा स्वदेशी, आरएसएस का प्रेम, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी मेक इन इंडिया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों को हाथ में योगी आदित्यनाथ ने कटोरा थमा दिया है। मुख्यमंत्री जी गए भदोई, बोले कि ओडीओपी में हम भदोई के लोगों की मदद करेंगे। आप पता कर लीजिएगा, कोई मदद मुख्यमंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों का नहीं हुआ। यही है एमएसएमई आपका।